अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। सर्दियों की आमद के साथ ही बल्कि उससे बहुत 1-1.5 माह कबल ही गैस की आंख मचोली जो है वो शुरू हो जाती है। लोग गैस को तरसने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो डाउन जाता है और मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की बिल्कुल शॉर्टेज जो है वो अरूज पे पहुंच जाती है। इंडस्ट्री भी रो रही है, आवाम भी रो रही है, फिर आखिर सुई गैस का मसला क्यों हल नहीं होता, कहाँ चलेगी? क्योंकि अगर आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर इतनी वसी जाल बिछाई हुई है पाइपलाइनों की, तो मेरे ख्याल में आवाम से भारी भरकम टैक्स और ये जो मीटर घरों के बाहर सजाए हुए हैं इनके पैसे और इनके टैक्स जो हैं वो भी वसूल होते हैं। फिर आखिरकार वो सहूलत भी आवाम को मुयसर आनी चाहिए। हम तो पहले इस चीज़ के ख़िलाफ़ था कि लोगों को आपने कायल किया इस चीज़ के लिए कि ये घरेलू इस्तेमाल की गैस है, लेकिन फिर हमने लगा लिया। जब लगा लिया तो फिर मेरे ख्याल में आवाम को उनकी मुतालबा जो सहूलियात है वो देना बहुत ज़रूरी है। गैस महंगी हुई, अभी पिछले दिनों ही गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल उसकी गैस की कीमतों का 75% तक इजाफा फिर से हो गया, लेकिन गैस फिर से नायाब है। महंगी हो लेकिन दस्तयाब तो हो। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे आटे पे एहतजाज करते लोग ये कहते हैं कि आप महंगा कर दें लेकिन दस्तयाब तो कर दें, क्योंकि लोगों ने इस्तेमाल उसका ज़रूर करना है। सिलेंडर्स की तरफ देखें तो LPG की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। सुई गैस जो SNGPL है वो ख़ुद सिलेंडर अब बनाने लगा है, क्योंकि गैस शायद उनके पास भी इतनी शॉर्ट है, लेकिन वो सिलेंडरों में देने अवेलेबल है, लाइनों में अवेलेबल नहीं है। वहीद गार्डन पहुँचे, आवाम हमारे साथ है, मेरे ख्याल में मेरे आका में देख सकते हैं बड़ी तादाद आवाम की मौजूद है। यहाँ मुख्तलिफ मसला है। एक तो ये है कि सुई गैस आ नहीं रही, दूसरी तरफ सुई गैस कंपनी की तरफ से नए मीटर्स जो हैं या नए कनेक्शन जो हैं उनमें ताख़ीदी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि जिन इलाकों के अंदर सुई गैस नहीं है या जिनको अभी सुई गैस की सहूलत नहीं मिली उनको ताक़ीद ही कर दें, ताकि ज़्यादा कंजम्पशन जो उसे रोका जा सके। ये वैसे फार्मूला गलत है, लेकिन उनकी तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। आवाम मौजूद है, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, क्या इस वक्त सिचुएशन है वहीद गार्डन के अंदर गैस की और मसाइल सुई गैस के मुतल्लिक़ हैं? जी बिलाल साहब, आपकी पहले शुक्रिया आपका 41 का 24 का कि हमारे पास आए हमारी बात सुनने के लिए। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो आपने पहले ही लफ्ज़ कहे ना कि जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो गैस ख़त्म हो जाती है, तो जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो हमारे अरबाब इख्तियार की बयानबाजियाँ शुरू हो जाती हैं। वो जी कतर से आ रही है LNG, ईरान से आ रही है, फ़लाँ मुल्क से आ रही है। इसी बात में सर्दियाँ गुजर जाती हैं, उसके बाद गर्मी आ जाती हैं, फिर बिजली के डैम बनने शुरू हो जाते हैं। इसी हवाले से बयानबाजियों के सिवा कोई काम नहीं नज़र आता। 22 करोड़ आवाम का ये मुल्क है। 800 साल से अमेरिका में, इंग्लैंड में, बरतानिया में गैस और बिजली लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक हमारा ये गैस बिजली का आटे का मसला हल नहीं हो रहा। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, वो इधर हुकूमत करने के लिए आते हैं, पैसा उनका बाहर के मुल्कों में पड़ा है, इधर रूलिंग करते हैं, इधर आके पुलिसियाँ बनाते हैं। तो ये पुलिसियाँ भी फिर ऐसी बननी है, ये काम ऐसे ही होना है जो नज़र आ रहा है। किसी को आवाम के कोई प्रॉब्लम का, कोई मुश्किलात का किसी को कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो शॉर्टेज के अलावा सबको पता है पूरे पाकिस्तान में जो शॉर्टेज चल रही है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल बराए नाम है। मीटर लगे हुए हैं घरों में, लेकिन गैस ना होने के बराबर है। 3 फेज चल रहे हैं, सुबह दोपहर शाम के 3 फेज चल रहे हैं, वो बराए नाम है, कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। सिलेंडर चल रहे हैं, घरों में लकड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो यही आपसे, आपके तवज्जो से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसके मतलब कोई सीरियस होकर सोचें। ये इंसानों का 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, इसके मसाइल आप लोगों ने हल करने, अगर आपको अल्लाह ताला ने किसी को ताकत दी, इख्तियार दिया, तो उसके लिए सिंसियर होकर सोचें हमारे लिए। गैस का देखें तो महीने का आपका बिल कितना का है? बिल तो माशाल्लाह गर्मियों में आता है 700-800, इस दफ़ा माशाल्लाह 6000, 5500 इतने बिल आ रहे हैं। ना गैस आके है। अच्छा, बहुत सारे टाउनों में देख लें जो LNG का दिया इन्होंने, टैरिफ जो दे रहे हैं RNG का, इन्हीं पाइप्स में से वो कनेक्शन दिए हैं, उनका 12,000 15,000 रुपये बिल जा रहा है। वो उनके कोई लहदा गैस तो नहीं है, यही गैस है। ये कानून नाफिज कर दिया है, ये माशाल्लाह महंगे दामों, ये माशाल्लाह देख लें हमारे पॉलिसी मेकर्स की कितनी कामयाबी है, उनकी कितनी अच्छी सोच है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ ये है कि वही गैस एक बिल 700 का आ रहा है, एक दूसरे टाउन में उसका 15,000 बिल आ रहा है। मतलब लोगों को रोक रहे हैं बेसिकली कि आप गैस की इस्तेमाल कम करें। अच्छा, आपके ख्याल में क्या मुश्किलात घरों में? बिल्कुल ख़वातीन को ज़्यादा, लेकिन मर्द बाहर चले जाते हैं, महंगा सिलेंडर, जब महंगी गैस तो फिर भी आवाम को, इस मर्द को ला के देनी पड़ती है। तो मुश्किलात घरों के अंदर क्या उसकी वजह से फेस करना पड़ी सर्दी की शिद्दत के अंदर गैस शॉर्टेज से? सर हमारा तो कहना यही है कि अगर कोई चीज़ महंगी भी दें लेकिन दस्तयाब तो होनी चाहिए, हमारा तो यही है। बाकी आपके सामने ही है जो कुछ भी है। हम तो यहाँ पे आए हैं तकरीबन 2 साल हो गए हैं। हमारा तो यही प्रॉब्लम है कि ना तो हमें गैस मिल रही है ना बिजली मिल रही है। अच्छा, 2-2 घंटे वाला जो लगाया इन्होंने फेज़,
सर 2-2 घंटे वाला वही है, आता तो फिर नहीं है यूज़, तो फिर भी वो लकड़ियाँ कर रही हैं, सिलेंडर कर रहे हैं, वही लकड़ी है। मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत लकड़ियाँ तो मिल ही नहीं रही हैं, बहुत महंगी है, यही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम आप सलाम। यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? हम भी 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन गैस और बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਪੁੱਛਦੇ ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲੋਂ, ਆਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ, ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਗੈਸ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਐਮਪੀ ਤੇ ਐਮਪੀਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ 4 दिन ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ। बिल्कुल जी, ये ज़िंदगी सुकून से गुजारनी चाहिए। ऐसे मेरे ख्याल में, मैं गलत ना हूँ तो आसिम चौधरी आसिम नज़ीर का ये हल्का बनता है एमएनए का, और मेरे ख्याल में हम उनसे भी इस हवाले से कहेंगे कि बहुत सारे इलाकों के अंदर वो मशहूर थे वैसे पिछले टर्न्योवर के अंदर गैस इफ्तिताह के अंदर। हमने जब वो उनका इलाका था डिचकोट वाला जहाँ से वो एमएनए थे साहब का, तो उधर से बड़ी एक हिस्टोरिकली वो इफ्तिताह करते थे और एक कैप होती थी उनके सर के ऊपर, और वो हर जगह देखें तो इफ्तार करने के लिए लगे होते थे। मेरे ख्याल में इस इलाके के अंदर गैस नहीं आ रही, तो आपको प्रॉपर इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। गैस नहीं आ रही, लेकिन इस आवाम के अंदर आपने कल जब वोट लेने आना है तो फिर आपको मेरे ख्याल में कहीं झूठ भी बोलना पड़ सकता है, तो बेहतर है पहले सच बोलें, बताएं कि मसाइल क्या हैं, ताकि आवाम उस हवाले से मेंटली इस पोजीशन में हो कि वो रेडी हो कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। दोस्तों और मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं सर गारमेंट्स का काम करता गारमेंट्स का? जी। तो क्या गैस की शॉर्टेज से क्या मसाइल है घर में? सर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं गैस के। देखें, जो दिन में 2-4 घंटे गैस देते हैं वो भी ना होने जैसी है, ठीक है। वो बिल्कुल ही नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है, 2 दाने 3 दाने, ठीक है। तो घर में लकड़ियाँ लोग जला रहे हैं, बहुत ज़्यादा इतना प्रॉब्लम बनी है। तो हम इन जी बहुत ज़्यादा, तो हम इनके जो है ना, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, हम इनसे रिक्वेस्ट ही करते हैं कि हमें जो है ना 2-4 घंटे भी जो दे रहे हैं ना, वही अच्छे तरीके से दें तो रेंज हो सकता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर 15 रुपये की रोटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हम उसकी वजह से आवाम के लिए पहले खाना पीना जी बहुत ज़्यादा, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कि जो है ना, हमें जो 2-4 घंटे गैस देते हैं, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यही हमें अच्छे तरीके से दें। जी बिल्कुल। उसी दस्ते अभी नॉर्मल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी का। अच्छा, वैसे आप यहाँ ही करते हैं? इधर ही रहता हूँ मैं। चले, आप लोगों को वैसे क्या कायल करके देते हैं कि गैस बिजली है? जब आगे ये लोग आते होंगे फिर तो आपसे पूछते होंगे। हम भी झूठ ही बोलते हैं इनके साथ कि इधर है, लेकिन आता ही नहीं जहाँ पे लेकिन लगे आपके हुए। घर में भी नहीं आता। हमारे अपने घर में भी नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल वही सूरत हाल बहुत है। मसला बना हुआ है ये गैस का, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या ये क्या- सोल्व कब से करनी वैसे चाहिए। गैस इसकी उन्हीं को मिल गई थी? तकरीबन मिली तो काफ़ी देर की, लेकिन वो कनेक्शन वगैरह नहीं हो रहे आगे। नई कनेक्शन नई कनेक्शन हो। आप अगर प्रॉपर्टी करते हैं आपको थोड़ा रफ एस्टीमेट होगा। यहाँ घर कितने हैं अप्लाई किया होगा? 200-300 घर तो है तकरीबन यहाँ पे। और अप्लाई कितने ने तकरीबन किया होगा? सब ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो गौर ही नहीं करते इधर, ना कोई आता है। जब वो आते वोटों का टाइम आता है तब आ जाते हैं इधर इलेक्शन में कि हमें मिलें जी ये वो, लेकिन काम कोई भी नहीं करवा रहा है इधर। काम कोई नहीं करवा रहा। अच्छा, ये मुझे इस नौजवान की बात से वो याद आया कि हाजी अकरम अंसारी जो कि साबिक वज़ीर मुमलिकत थे, तो उनके घर के बाहर गैस के लिए लोग एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हुए। लोगों ने, ख़वातीन ने हाथ में बर्तन उठाए हुए थे। जब उनके दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने दरवाज़ा खोल कहा, आज देख लें मेरे भी नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में ये प्रॉपर्टी वालों को बेचारों की सूरत हाल आजकल ये है, प्लॉट बेच देते हैं लेकिन उसके बाद ये कहते हैं हमारे तो खुद नहीं आ रही, हम तो चाह रहे हैं कि प्लॉट बेचें, हमारे भी कारोबार चलें। लेकिन हकीकत हुकूमत के ऊपर है, जब वो भारी भरकम टैक्सेस हर सेक्टर से हर तरह से लेते हैं तो फिर उसके मुतबादिल सहूलियात एक आम आदमी का, एक आम शहरी का बुनियादी हक है जो उसको मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में। कितना इस वक्त मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी महंगाई, आटा, चीनी, घी बहुत महंगा है, उसके बाद आपकी अशिया ज़रूरिया बहुत महंगी हैं, फिर दालें, जी। ब्रायलर मुर्गी, मटन, बीफ जितने भी चल रहे हैं हर चीज़ महंगाई में है, गैस महंगी है। तो फिर जी। अगर गैस नहीं आएगी तो अल्टरनेट तो फिर ये है ना, होटलिंग जाने पड़ेगी, होटल से खाना लेके आना पड़ेगा। कितना मुश्किल हो रहा है गुजर बसर करना ज़िंदगी आम आदमी की? जी बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। जैसे अभी सुबह से गैस नहीं आई और मैंने उस वजह से नाश्ता नहीं किया अभी तक। तो एक जो मिडिल स्टैंडर्ड लोग हैं वो अगर गैस नहीं आएगी बाहर जाके नाश्ता भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुश्किलात तो काफ़ी हैं। हुकूमत जो है बस अपनी वो, उनके चक्कर ही नहीं ख़त्म हो रहे। तो वोट जब मांगने आते हैं झूठे लारे वगैरह लगा के चले जाते हैं, तो फिर बाद में पूछता ही कोई नहीं है।
अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएंगे तो फिर हम भरपूर जवाब देंगे उन्हें। कि गैस की हाँ, गैस की सप्लाई ठीक है। बस यही मसले मसाइल हैं, बाकी हुकूमत खुद सेट जब होगी तो फिर ही आगे हमारे मसले मसाइल भी हल करेगी ना। ये वैसे चक्कर ही नहीं ख़त्म हो रहे तो ये वैसे एक मुस्बत पॉइंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम नून या पीडीएम ये इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मुआहदे नहीं करके गई, RLNG के ये अच्छे मुआहदे नहीं किए तो अब हमें करने पड़े हैं। अब गैस आएगी, ऊपर से रूस यूक्रेन वॉर के बाद पूरी दुनिया की गैस सप्लाई इतनी डिस्टर्ब हुई कि RLNG के पूरी दुनिया के अंदर डिमांड बढ़ी, तो वो इतने महंगे उनके जो है बोलियाँ लगी कि हम कहीं पीछे रह गए और हमें उसकी शॉर्टेज का सामना ज़्यादा करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हैं अस्सलाम। लूम स्पेयर पार्ट का काम है हमारा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लूम स्पेयर पार्ट में ऑलरेडी बेरोज़गारी बहुत बढ़ी हुई है, लूमें बंद हो रही हैं, तो लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना इस वक्त मुश्किल है, बेरोज़गारी बढ़ी है, दूसरी तरफ अगर चीज़ें आम अशिया और आम चीज़ें सप्लाई उसकी मुमकिन नहीं होगी, लकड़ी लोग ख़रीद नहीं पाएंगे, तो मुश्किलात कितनी की बढ़ती हैं और क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं? पहले तो देखें जी, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि काम तो कोई है ही नहीं। उसके बाद ये गैस का मसला है, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही, और मिडिल क्लास जो आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि बाहर का नाश्ता करे, बाहर से खाना ला के खाए, तो ये बहुत मुश्किल बनी हुई है। लकड़ है वो भी बहुत महंगी है, वो भी नहीं हम जला सकते, तो ये अवाम का बहुत बड़ा मसला है। ये हुकूमत को चाहिए कि यह फौरी हल करे। रोटी लेते थे वो 10 की, 8 की, 12 की आ जाती थी, अब उसको लकड़ी भी पहले महंगी, उसकी भी नहीं गैस आ रही, या वो सिलेंडर लाएगा वो भी महंगा है, फिर वो आटा लेके उसने भी लाइनों में लगना है उसके लिए भी महंगा है, तो आवाम को तो वो भी डबल करके बेचा को उसको पता है एक तो डिमांड सप्लाई, दूसरे से पता है मेरे पास ज़्यादा लोगों ने आना, मैं भी 2-2 रुपये ऊपर डाल दूँ। 15-20 रुपए की रोटी है तो वो आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि 2 टाइम रोटी बाहर से ला के खाए। घर में अगर 4-5 तो लोग हैं तो मेरे 200-300 की रोटियाँ ही लगेंगी। बिल्कुल ऐसे। सिलेंडर इतना महंगा है कि सिलेंडर भी नहीं आम आदमी अफोर्ड कर सकता। सिलेंडर 5-6 हज़ार का सिलेंडर लगता है महीने का, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते हम, तो इसलिए हुकूमत से इल्तिजा है कि कम अज़ कम चलो खाने के टाइम तो गैस आए ना। बिल्कुल गैस नहीं आ रही, बिल्कुल गैस नहीं आ रही। मेरे ख्याल में इस हवाले से मुआहिदा जो रूस के साथ गवर्नमेंट चल रहा है, हम तो दुआ करेंगे अगले आने वाले सालों में कुछ दादा सी हो सके। ख़ास तौर पर सुई गैस के महकमे से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वहीद गार्डन के अंदर जो आपने एक शेड्यूल बनाया उस शेड्यूल के मुताबिक भी गैस नहीं आ रही, और यहाँ के मुतलका MNA को इस हवाले से, तो क्योंकि MPS तो असम्बली ख़त्म हो गई लेकिन MNAs मौजूद हैं कौमी असम्बली, तो उनको चाहिए इस हवाले से कोई मौक़िफ़ और कोई स्टैंड लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रियल एस्टेट का काम है। तो क्या आपको लग रहा है कि वो, मैं भाई से पहले भी ये पूछा, तो फिर लोगों को कैसे कायल करेंगे क्योंकि उसको प्रॉपर्टी का बड़ा मंदा चल रहा है? देखिए, सबसे पहले अगर बात यह है कि गर्मियों में अगर गैस आती है तो उसका बिल आता है 150, 200, 250। सर्दियों में गैस बिल्कुल भी नहीं आती, बिल आ रहा है 4000, 5000। ये तो नाइंसाफ़ी है ना, गैस आ भी नहीं रही। अभी हम नाश्ता सुबह से वेट कर रहे हैं कि गैस आए और हम नाश्ता बनाएं, बाहर से करके आए नाश्ता, घर वालों के लिए लेके आएँ। 1500-2000 रुपये का गरीब बंदा कोई भी, जितने दिन गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक्शन नहीं ले रही, गैस के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, नए मीटर नहीं लगा रही, गैस आप पुराने मीटरों में गैस नहीं आ रही, गवर्नमेंट नए मीटर कहाँ से लगाएगी? मीटर लगाएंगे तो RLNG का रेट लगेगा, बिल्कुल ऐसे ही। सिलेंडर आप लेने चले जाएं 250-300 रुपये की जो KG के हिसाब से आपको सिलेंडर मिल रहा है, आप कहाँ पे अफोर्ड कर सकता है गरीब बंदा? बाहर से 3 टाइम का खाना नहीं अफोर्ड कर सकता, बाहर से आपकी सुई गैस नहीं अफोर्ड कर सकता बाहर की। बिल्कुल जी, वो ये बड़ी मसाइल हैं और बड़ी मुश्किलात है। एक सब्जी वाले यहाँ फिर रहे हैं, इनसे ज़रा थोड़ी सी मज़े की बात करें। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। सब्जी भेज दो ना, तो थोड़ा अगे आ जाओ जी जी सब्जी होई थोड़े को लेंदा अजकल कौन पिया, गैस तो आंदी नहीं, पकांदे कित्थे पे है? बाजी ਲੱਕੜਾਂ ਰੁਕਣਾ ਬਾਲਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਚੁੱਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੇ। तो फिर लोग वैसे इतराज़ नहीं, तो खवातीन आके जिवें वो गपशप लांदियां होंदियां रेहड़ी ते, तो कहंदियां नहीं कि गैस तो आंदी नहीं, तो पकानी सब्जी बड़ी महंगी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। लेकिन चल रहा काम, ਚੱਲ ਰਿਹਾ मगर हल्का फुल्का जा रहा है। हल्का फुल्का चल रहा है। ले जी, इधर भी असरात है। मैं आपसे आखिरी ये कलमा चाहूँगा, कितने लोग हैं जिन्होंने अप्लाई में किया हुआ है, और इस हवाले से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? बिलाल साहब, इधर अप्लाई को जो सिचुएशन है ना, वो कम से कम 65 से अबव जो हमारी एप्लीकेशन है ना वो सबमिट हो चुकी हैं, ठीक है। उसमें से तकरीबन 15-20 हमारे डिमांड नोटिस भी तर चुके हैं, ठीक है। बल्कि कुछ घर ऐसे हैं जिन पे वो जो खुदाई वो करके गए थे, लेकिन हाँ जी वो हुआ, लेकिन वो क्या हुआ जी, अचानक वो जी बैन लग गया, बैन लग गया, और बैन लगे को 4-5 साल 6 साल हो चले, अभी तक कोई नहीं उस पर। हाँ, वो तो बहुत महंगी होगी ना, वो तो बहुत महंगी। इधर तो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन एक घर में चल रही है, दूसरे घर में नहीं है। वो क्या है जी, उधर वो नीचे कनेक्शन लगे उसको देना पड़ता है, ठीक है। और कोई वाजबात बाकी नहीं है, उतरे हुए हैं उनके तो ऊपर ये इल्ज़ाम, ये उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारे पूरे राइट्स हैं,
तो अगर पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी को राइट नहीं मिलेगा तो फिर किधर जाए पाकिस्तानी। जाएगा बिल्कुल जी। मेरे ख्याल में इन लोगों ने हमें बुलाया तो हम इनके पास हाजिर हुए कि फैसलाबाद के अंदर एक इलाका वहीद गार्डन मेन शेखपुरा रोड से मुल्हिका ये मसाइल दरपेश हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के जो भी यहाँ GM हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मसले को हल किया जाए। अगर पूरे शहर में आप 2-2 घंटे की सप्लाई मुख्तलिफ औकात में दे रहे हैं 6 घंटे के हिसाब से, तो इनका भी हक है कि एटलीस्ट जितने मीटर्स इनके पास लगे हैं एक तो वो उनको सप्लाई है और फिर जिन मीटर्स की शॉर्टेज है उसको कवर अप किया जाए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और इलाके में हम पहुंचे हैं। गैस शॉर्टेज एक मसला है, लेकिन कुछ इलाकों में मुकम्मल तौर पे गैस बंदिश जो है उसका सामना करना पड़ा। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ते हैं कि गैस 2 घंटे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम जो आने थे वो यहाँ वो भी नहीं आ रही। आवाम को बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कितने गैस का मसला असल है क्या यहाँ और क्यों लोगों को गैस में और कितनी मुश्किलात घरों में ख़वातीन को और लोगों को दरपेश आ रही है? सर पहले तो मैं आपका सिटी 41 का और आपका टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब भी कोई आवाम को फैसलाबाद में कोई मसाइल दरपेश हुए तो आपने हम वक्त उसको आवाम बाला तक पहुँचाया, ना कि पहुँचाया बल्कि उसका हल भी करवाया। बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और आपका। दूसरी बात यह कि सर हमारे यहाँ पे तकरीबन 1 माह से नई पाइपलाइन डाली गई है जो बिल्कुल बारीक है, जो जिसको गोडा कहते हैं ना मीटर के साथ लगा, वो पाइपलाइन डाली गई है। जो पहली थी कहते हैं कि जो लीकेज की शार्ट की सूरत में हमने मोहल्लेदार से हमने कहा चलो ठीक है, अगर गैस लीकेज हो रही है हमने अपने मुल्क का भी और अपना भी सारी सी बातें बचत करनी है, तो हमने पाइपलाइन डलवाने दे दी शुरू। उनका वर्क आर्डर भी देख लिया। उसके बाद जो हमारी नई पाइपलाइन डाली गई है उसमें से जो 2-2 घंटे तक गैस आ रही थी, 1 मिनट भी उसमें गैस नहीं आती। बारहा हमने सुई गैस महकमे को भी कॉल की है। हमने पहली बात तो ये कि उनका नंबर डायल नहीं होता, अगर होता तो रिसीवर चेक कर साइड पर रख देते हैं। ये हमारे साथ मामला हो रहा है कि यहाँ पे भेड़ बकरी तो नहीं रह रही, इंसान रह रहे हैं। हमारे बच्चे भूखे जा रहे हैं, हमारे जो हम स्कूल में जाते हैं वो भूखे जा रहे हैं, कभी उनको पैसे दिए जा रहे हैं। आवाम का आपको पहले ही पता कि महंगाई की वजह से बड़ा बुरा हाल हो चुका है। वो अपने लिए गैस के पैसे साइड पे करें या अपने महंगाई के लिए किचन चलाएं या गैस की इस मुश्किलात का शिकार हैं वो पूरा करें। तंदूर पे जाते हैं वो वहाँ पे लाइन लगी होती हैं। ये हमारा हुकूमत ने ये हाल कर दिया कि हम तो सिर्फ लाइनों में लगने के लिए रह गए हैं। आटा लेना तो लाइन में, गैस के बिल आते हैं वो लाइनों में पे करने हैं, अगर गैस आती नहीं है तो हमने रोटी लगवानी तंदूर पे, वो लाइनों में हम जाए तो जाएँ किधर? यानी कि आवाम वोट देने से लेकर अपने हक लेने तक सिर्फ लाइन में ही है और खुडे लाइन है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमें खुडे लाइन लगा दिया गया अब इन्होंने। तो हमारी आपके चैनल की तरफ से आवाने बाला तक स्वी गैस महकमों से हम पुरजोर अपील करते हैं, खुदारा हमारी इस कॉलोनी की जो नई पाइपलाइन डालेगी उसका कुछ सद्देबाब करें, वरना हम जाएँ तो जाएँ किधर? एहतजाज तो फिर है ही। चाचा जी वालेकुम गैस का बड़ा मसला थोड़े हाँ जी। की मुश्किल आता गैस की वजह गैस जनाब 2 घंटे आਉਂਦਾ ਮੁਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। तो ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤਾਪਣ ਦੇ ਦੇਣਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तंदूर तो रोटी कितने दी मिल रही है आजकल? रोटी तो बड़ी महंगी कर दी है सर, रोटी भी बहुत ज़्यादा महंगी। फिर खाना पीना कितना मुश्किल हो रहा है? खाना पीना इतना मुश्किल है, इसका क्या आपको बताएं सर जी। ये हुकूमत है, इसने मार डाला है, इसने अवाम को मारा है, रोटी से भी मारा है, गैस से भी मारा है और महंगाई से भी मारा है। और मतलब खवातीन और ये पंजाब में ठीक है हैं परवेज लाई साहब, लेकिन इनके वो भी नहीं रहे। इनके वो भी नहीं रहे, उनके लोटे नीचे बैठे हुए हैं, वही सब ये कर रहे हैं। ये सब शहबाज शरीफ ये हर तरफ से लूट रहे हैं। इन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क किया, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या हल क्या होगा? मतलब कोई तो हल की तरफ से जाना इनका हल यही है, इनको फांसी दी जाए। चलिए ये देखें, आवाम को मेरे ख्याल गुस्सा जायज़ है, क्योंकि जब आवाम तकलीफ में होगी तो चाहेगा सब कोई तकलीफ में देखे। अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जाओ थोड़ा सा, बेटा थोड़ा सा। क्या करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते? कितना कमा लेते हो? यही जो 1000-2000। 1000-2000। तो घर में गैस आती है? गैस नहीं। तो फिर मुतबादल क्या है? बाद का तंदूर से रोटियाँ ले आई, लकड़ा से बाल ली बस। कितने की रोटी है? रोटी है 15 रुपये की रोटी है। तो कितनी की रोटियाँ मतलब घर में खाने वाले कितने हैं? घर 18 जने हैं। तो फिर रोटियाँ आपकी तो 400-500 की बन गई, तो गुजारा 1000-2000 की रोटी है जाने की। तो गुजारा कैसे करते हैं? दे हल्का फुल्का जाने के करना पड़ता। जलाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? लकड़ा। लकड़ तो खुद बड़ी महंगी है इस वक्त। लकड़ा तो महंगी है, डक लियाने पैंदे लाओ तंदूर तो। डक भी होए पे 400 रुपये किलो है डक दे। बंदा जावे तो किधर केरे पास जावे। गैस का बिल कितना आया पिछले महीने? पिछले महीने गैस का बिल आया से 800 रुपये बिल आया से। गैस फेफ नहीं आती है बिल दे कितना का आंदा? वैसे नॉर्मल कितना आंदा थोड़ा? नॉर्मल आंदा रहा 300 400 500 आंदा यानी रहा। कि बिल वध गया। हाँ जी। तो गैस मोगी है। तो जो 2 घंटे कहते सुबह दोपहर शाम आंदी वो भी नहीं आंदा हैगा। वो भी नहीं आ रहा। वो भी नहीं आंदा पिया। की कहूँगे हुकूमत को? हुकूमत को की कहना वा,
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਪ ਲੈਣ ਉਹ ਫੱਟੀ ਪਈ ਆ, ਗੈਸ ਉਹ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਵੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, दरखास्तें भी देती हैं सब कुछ देता हैगा, कोई गल सुनता। एमएलए में मैं अगर गलत ना हूँ शेख सर यहाँ पे गैस भी लीकेज हुई थी, फ़ोन किया था, कोई भी नहीं आया, आग लग गई थी एक घर में, आग लग गई थी, ये तो उनका हाल है। लेकिन वो फिर भी नहीं आए। नहीं आए। उन्होंने इसका ये तो किया ना, आपको नई लाइन डाल दी है। बस नई लाइन डाल दी है इन्होंने, नई लाइन क्या डाल दी है इन्होंने, हमारी लाइन मार के हमें हमारी लाइन डाल दी। हमारी लाइन डाल दी, बिल्कुल। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। करते हो? मैं काम करता हूँ, क्या काम करते वेंडर का काम करता हो? हूँ। तो गैस आ रही घर में? गैस आ रही है सुबह 1 घंटा शाम को आ रही है। नाश्ता कर, जब नाश्ते का टाइम होता है हम सोए होते हैं, बाद में उठ के देखते हैं गैस ही नहीं है, लकड़े गैस जल। के टाइम आप सोए होते हैं, आपके टाइम गैस सोई होती है। ऐसा ही है। तो फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा कैसे करते हैं, दोपहर का वेट करते हैं कि दोपहर को गैस आएगी, फिर नाश्ता करते हैं, भूखे रहते हैं, फिर गैस का इंतज़ार करते हैं। तंदूर से लेके आते हैं, 15 रुपए की रोटी देते हैं तंदूर वाले, 2 रोटियाँ 30 की होगी, ठीक हो गया, 70 का सालन हो गया, 100 रुपया कमाने जाएँ तो 1 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। तो कमाने वाले मतलब कमाने के लिए कम हो गई है, कमाने के लिए कम हो गई है और खाने के लिए महंगी हो गई है चीज़। तो गवर्नमेंट से कुछ कहेंगे? गवर्नमेंट से क्या कहेंगे, गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन के बाद हमारे हालात कुछ ठीक हो। लगता है इलेक्शन पर ठीक हो जाएंगे हालात? हाँ जी हो जाएंगे पक्की इंशाल्लाह बात है? इंशाल्लाह। आप पे यकीन कर लें? हाँ जी। लेकिन जी नौजवान कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन पर हालात ठीक हो जाएंगे। आगे आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? पढ़ता हूँ कौन सी क्लास? 9th क्लास में। तो फिर सुबह कैसे जाते हो स्कूल? सुबह स्कूल खाना खा के जाता हूँ, गैस कम आती होती है, कभी लेट भी हो जाता हूँ स्कूल से। क्या खाते हैं फिर? चाय कैसे बनती है, खाना कैसे बनता है? आहिस्ता आहिस्ता बनती है, कम गैस आता है, मम्मा कभी डांटती आता नहीं है कि जाओ चले जाओ भूखे ही चले जाओ, बाद में आ खा लेना? नहीं, ममता है, फिर माँ तो कहती है कुछ खिला के भेजो। जी खिला के। क्या मुश्किल वैसे घर में खबर आपकी अम्मी होंगी, वालिद होंगे, इस पे बहस तो चलती है घरों में आजकल। जी वो जब खाना बनाने का टाइम आता है, सालन भी वो लकड़ों पे बनाते हैं और गैस ही नहीं आता, शाम टाइम गैस आता है, रात को आता है, तो फिर रात को बना लेते हैं। कुछ कहेंगे गवर्नमेंट को? आप तो नौजवान है, मतलब आप तो पाकिस्तान अभी आपने देखना है। चलो नहीं, बस यही कहना चाहेंगे कि हमारी मुश्किलात कम की जाएँ और गैस लाया जाए हमारे घरों में। गैस की सहूलत दीजिए। बिल्कुल जी, गैस पाइपलाइंस जब मौजूद हैं तो मेरे ख्याल में गैस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी प्रोग्राम के अंदर कह चुका हूँ और ये बड़ी ही ज़रूरी हमारे लिए है। अच्छा, आपसे मैं दोबारा बात कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ इलाका मकीन काफ़ी तादाद में खड़े भी हैं। कितने घर होंगे इस इलाके में? तकरीबन सर जो हमारा पिछला जिन्होंने कौंसिल का वोट था ना, वो यहाँ पे एक सुलेमानी जद्दा सुलेमानी कॉलोनी का 4200 इस कॉलोनी का वोट था। 4200 ज़ाहिर बात है, यहाँ का सबसे बड़ी जिन्होंने कौंसिल जद्दा सुलेमानिया कॉलोनी है सीसी साहब। उसके बावजूद ही हमारे ये सूरत हाल है। हमारे जो कैंडिडेट हैं MP MNA साहब, वो क्या क्या सत्तू पी के सोए हुए हैं। हमारे तो बारह यही गुजारिश है कि अगर इलेक्शन होने, कम से कम इलेक्शन करवा के आवाम को तो मैं हूँ। यहाँ तो सूबाई वजीर भी रह चुके हैं कासर साहब, वो दूसरी साइड पे हैं। इस साइड पे राजा रियाज MNA था PTI का, अब ज़ाहिर सी बात है रजीम चेंज के साथ वो भी चेंज हो गए हैं। अब उनको भी ज़ाहिर बात है कहने का दिल नहीं करता, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर भी हैं, वो अपने कामों से उनका फुर्सत मिला। तो मेरे ख्याल में राजा रियाज का हल्का ये तो उनके इख्तियार में होगा कि बिल्कुल इख्तियार में उनका, बिल्कुल इख्तियार में उनका। 12 उनको इनके नोटिस में भी है। कोई कैंडिडेट ऐसा होता है कि जो MP MNA अपनी जो आवाम से राजा रियाज साहब को ज़्यादा इस अवामी हमदर्दी करनी चाहिए। बिल्कुल बेशक उनके साथ अगर कोई वोटर सपोर्टर नहीं भी है तो उनको आगे आके फ्रंट फुट पे यहाँ पे मसले हल करवाने आवाम साथ होगी बिल्कुल। लेकिन वो चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं कि हम सिर्फ वही दौड़ में लगे रहें, लाइनों में लगे रहें, बस वो छितर खाते रहें। हमारी आवाम बस इस काबिल ही है। मैं तो चाहूँ कि हम अपनी आवाज़ के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो फिर यही आपके साथ मामला होना है। फिर वो तो यही मामला। तो बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में राजा रियाज साहब, ये नौजवान ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इस वक्त आपको अगर ज़रूरत है, आपको तनकीद भी हो रही है, लेकिन अगर आवाम का साथ देंगे, आवाम आपका साथ देगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको भी, इनको किसी से कोई सरोकार नहीं, इनको अपने काम से, अपनी सहूलियात से सहूलियात दें, वोट लें। अगली बार दोबारा इंतखाब में आप मुंतखब होकर असम्बली में चले जाए, लेकिन इनकी नुमाइंदगी का हक आप बिलाशुबा जमात बदलें, वो कोई भी MNA MP हो, लेकिन उसको इसका हक जो है वो ज़रूर अदा करना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जद्दा सुलेमानिया कॉलोनी जो है गुलाम मोहम्मदाबाद के आगे मलिका इलाका है, जहाँ पहुँचे हैं। गैस का मसला यहाँ एक और शक्ल इख्तियार किए हुए है कि गैस की पाइपलाइन यहाँ मौजूद थी बड़ी, लेकिन उसके बाद एक छोटी लाइन डालकर
कनेक्शन नहीं कर दिए गए और ये कहा गया कि वो लाइन जो है वो लीकेज का शिकार है, तो एक नई लाइन डालकर गैस सप्लाई दी जाएगी। लेकिन पहले इलाके में भी गए जो हम, वहाँ भी एक यही मसला दोनों इलाकों में कि गैस का जो मामूल शेड्यूल हुकूमत पाकिस्तान और SNGPL की तरफ से जारी किया गया, यानी कि 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम ये दवाई के औकात होते हैं, लेकिन यहाँ गैस के औकात थे, वो भी गैस यहाँ मुयस्सर नहीं है। पुरानी पाइपलाइन में आ रही, लेकिन पुरानी पाइपलाइन से कनेक्शन काट दिए गए हैं, नई पे लगा दिए गए, और नई लाइन भी एक छोटी है और वहाँ कनेक्शन के अंदर गैस की दस्तयाबी भी नहीं हो रही। तो इस वाले से ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अम्मा जी, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਗੈਸ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ? ਗੈਸ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਭੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਰੂਮ ਬਾਲਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਧੂਆਂ ਵੀ ਉੱਠਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी तुसी दसो कि घर च गैस की मुश्किल बहुत प्रॉब्लम है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं गैस आ रहा, रूह ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਧੂਆਂ ਚੜਦਾ, ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਲੇ ਬੁਖਾਰ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੈਸ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਪਾਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੈਸ ਦੀ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ ਪਈ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਵੀ ਦੀਵੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਜਲਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੀਵੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਚਾਹ ਤੱਕ ਪੱਕਦੀ ਆ ਬਸ ਇੱਕ ਸਿਰਫ। ਚਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਰੋਟੀ ਕਦੇ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲਿਆਈਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। 25-26 ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ 200-250 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਲਾ ਫੇਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੁਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ? ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਕਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੀ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ, 200-250 ਰੁਪਈਆ ਦੇਈਦਾ ਵਾ। ਰੂਹ ਬਾਲਦਿਆਂ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ, ਨਜ਼ਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅਮਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਰੂਹ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਭਣ, ਨਾ ਬਾਲਣ ਲੱਭੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਆਏ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਮ ਨਾ ਲੱਭੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਭੇ, ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਤੇ ਬਾਲਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀ ਲੈਣ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ? ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹੀ ਸੀਗੀ, ਨਵੀਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਤੂਆਂ ਕੋ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਕੋ ਸੜ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਚੱਜ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਲੱਕੜ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਲੱਕੜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? 800-900 ਰੁਪਏ ਮਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਲੱਕੜ, ਤੇ ਮਨ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ? ਰੂਹ ਹੀ ਜਾਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਰੂਹ ਜਾਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਖ ਦਾ, रूआं जाल जाल के ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ मोतिया उतर आया सीगा। ये मसाइल जो है बड़े जी मुश्किल इस वक्त हो रहे हैं इस मोहल्ले गलियों के अंदर, और ये पूरे इलाके का मसला जो है। अस्सलाम वालेकुम। अभी की मुश्किलात आ रही हैं? मुश्किल गैस नहीं आती हैगी, रोटी पकदी नहीं, ना हांडी पकदी आ, बच्चे भुखे कम्मां ते जांदे आ, भुखे आंदे आ, चाह भी नहीं, लकड़ां कित्थों लियाईए? इन्नी मजदूरी है नहीं, इन्ने बसाल है नहीं लकड़ियां लियाउण वास्ते। कदे भुखे सौ जाते हैं, कदे पका लेंदे, कदे नहीं पकाते, कदे खा लेंदे, कदे नहीं। ये हिसाब आ, ते हुण कित्थे करिए? गरीब बंदा कित्थे जावे? नहीं इन्ने मिसाल है, नहीं कला जरा कमाने वाला। बिल कितना का आया हुण आखिर? बिल जिन्ना आ जाता 500-600 आ जाता, बिल बथेरा दिंदे आ, कट करदे आ, बिल तो बथेरा आंदा। कुछ कहना चाहूंगे? हाँ जी, गवर्नमेंट नूं ये कहांगे थोड़ी मेहरबानी, तुसीं जरा महंगाई घट कर दो, महंगाई घट कर दो, गरीब बंदा जरा सौखा हो जाए। यही कहना वा, आटा हो इन्ना महंगा वा, सैल है नहीं, इन्ने कारोबार सारे बंद आ, बिल हो इन्ने भेजी जाते हैं। ये हिसाब आ, होर की कर? गरीब आदमी को कुछ नहीं कर सकता है। गैस थले होर भी महंगी कर रहे हैं, थोड़ी होर महंगी कर भी दी है। महंगी कर दी है भाई। वो इस बार कहना ऐतकी मीटर भी ला के लै गया गैसां दे। उन्होंने कहा तुसीं बिल नहीं भराए हैगे, लेकिन हुण बिजली दे भराइए या गैस दे भराइए, या असीं बालन लिया के आटा रोटियां पकाइए। बिल्कुल सही है। गैस महंगी होगी तो आम आदमी के लिए एक रोटी बिल्कुल खातून ने सही कहा कि रोटी खाना, आटा लेना मुश्किल हुआ, इम्तिहान बना है, जो पकाना है एक और इम्तिहान है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप तो मुख्तलिफ जगह पे रिप्रेजेंटेशन भी करती हैं, सियासी रहनुमा भी हैं, इतनी मुश्किलात गली मोहल्लों में आप जाती भी हैं, ख़वातीन की दर्द तो बड़ी है क्योंकि मर्द चले जाते हैं बाहर,
वो तो आगे रोएंगे चीखेंगे कि इतनी महंगी आपको सिलेंडर या लकड़ियाँ कहाँ से ला के दें, लेकिन ये जिम्मा तो फिर खाते उनके हाथ रह जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपकी बात ना बिल्कुल 100% सही है। मर्द हजरात तो घरों से चले जाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि ये ख़वातीन, मैं कहती हूँ हम भी ख़वातीन में शामिल है। हमें भी पता है, हमने भी घरों में खाना शाना बनाना होता है। तो जो शेड्यूल के मुताबिक इस इलाके में गैस आ रही है ना, यकीन जाने के लोग बहुत परेशान हैं। नया जो पाइप लाइन इन्होंने डाली है ना, उसमें तो कह लें कि गैस आ ही नहीं रही। जो शेड्यूल है 2 घंटे का, सुबह दोपहर और शाम, बच्चे स्कूलों को जाते हैं भूखे चले जाते हैं। विज़िट किया है, आई हूँ इन इलाके में, पूछा है तो वो लोग यही कहते हैं कि हम लोग किधर जाएं, हम लोग बालन लेके आएँ कि हम अपना घर चलाएं, या हम इनके गैस के बिल, आप ये देखें गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ गए इनके। गैस आई नहीं पूरा मंथ और बिल इनके 1000 रुपये 1200। हाँ, ये बड़ा मसला है कि बहुत सारे इलाकों में हम गए हैं तो उन्होंने कहा जी हज़ारों में बिल हैं, पहले 100 में आता था, गर्मियों में अभी भी 100 में आता है, जब नहीं आ रही तो बिल ज़्यादा है। बिल ज़्यादा आ गए, इसी वजह से ये लोग बहुत परेशान है कि हम लोग बालन लेके आएँ या कि बिल अदा करें, या कि हम घरों में बच्चे भूखे जा रहे हैं, छोटे बड़े सभी। अगर रात को ये ड्यूटियाँ करके आ रहे हैं, इनके घर में बेटा या इनका हस्बैंड जो भी आते हैं वो आके सुबह भूखे सो जाते हैं। तो बस इनके लिए ये मसले मसाइल खड़े हो गए हैं। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट्स को क्या करना होगा? इस वक्त सियासी कशमकश बहुत ज़्यादा है, लोगों को दे पंजाब असेंबली तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि वफाक को कहें, वफाक ये देख रही है कि हम इस चुंगल से कैसे जान छूटे कि जो जिसमें इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रही, तो अवाम किसको समझे फिर? ये अवाम किसको समझे? ये अवाम को जारी बात है इस चीज़ पे हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि गैस जो पहले तो मेरा ख्याल कभी बंद नहीं हुई थी, ये पहली दफ़ा इस इलाके में गैस बंद हुई है, पहली दफ़ा इस इलाके में कभी भी बंद नहीं हुई, क्योंकि पुरानी लाइन जो चली हुई थी वो बहुत अच्छी, उसमें गैस आ रही थी। अब जब से ये पुराना नया पाइप डाला है तो लोगों के लिए मसले मसाइल खड़े हो गए हैं। तो अब हम बिल्कुल जी, हुकूमत से मुतालबा है कि यहाँ गैस की अवेलेबिलिटी जो मुमकिन बनाई जाए, क्योंकि यहाँ एक अजब कारनामा हुआ है कि 2 पाइपलाइनें मौजूद थी, लेकिन उसके अंदर से एक पाइपलाइन जो है वो उन्होंने नहीं डाल दी है और ये कहा गया कि इसके अंदर से गैस आएगी, जबकि पुरानी पाइपलाइन उनका जी यहाँ से गैस की अवेलेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि लीक हो रही है। लेकिन उस पाइपलाइन से अब जिनके कनेक्शन लगे उनको गैस मिल रही है, जो नई पाइपलाइन है उसके अंदर से गैस बिल्कुल बंद है। मुख्तलिफ इलाके हमने वो इलाके को, पूरे फैसलाबाद से हमें तो फ़ोन कॉल्स आई कि आप हमारे इलाके में आके मसले को हाईलाइट करें, लेकिन हमने वो इलाके चुने जहाँ कुछ गैस शॉर्टेज के साथ एक अजब वाक़या चल रहा है कि जो 6 घंटे का एक स्लॉट निकाला है उसके अंदर भी गैस मुयस्सर नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में SNGPL को होश करना होगा कि अगर महंगे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा जुम्मा जाता है कि अगर महंगे दामों आप वसूली कर रहे हैं तो फिर उसके मुतबादल सहूलियात देना आपका फ़र्ज़ है। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।